आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. लखनऊ। आंसर ए. नई दिल्ली। 2024 से 25 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए भारत निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? ए. $8 मिलियन, बी. $5 मिलियन, सी. $4 मिलियन, डी. $9 मिलियन। आंसर बी. $5 मिलियन। 2024 में आयोजित रवांडा राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ए. जेनेट त्सेसिकेदी, बी. अंगे काबिला, सी. जुवेनाल हब्यारिमाना, डी. पॉल कागामे। आंसर डी. पॉल कागामे। 4. किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसान पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं? ए. उत्तराखंड, बी. छत्तीसगढ़, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। आंसर सी. उत्तर प्रदेश। 5. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी? ए. उत्तर प्रदेश, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। आंसर डी. महाराष्ट्र। 6. ICAR का एक वैज्ञानिक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है? ए. जैव प्रौद्योगिकी, बी. कृषि और पशुपालन, सी. पर्यावरण संरक्षण, डी. खाद्य प्रसंस्करण। आंसर बी. कृषि और पशुपालन। 7. दूसरा एशिया प्रशांत APEC मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए. चीन, बी. जापान, सी. भारत, डी. दक्षिण कोरिया। आंसर सी. भारत। 8. कोटेडी आइवर में किस संगठन ने उच्च प्रभावकारिता वाली मलेरिया वैक्सीन A21 मैट्रिक्सिम लॉन्च की? ए. फाइजर और मॉडर्ना, बी. जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका, सी. भारत बायोटेक और WHO, डी. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आंसर डी. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 9. 1.38 बिलियन टन के भंडार वाली मच्छकाटा कोयला खदान के लिए किस कंपनी ने सफलतापूर्वक बोली लगाई? ए. कोल इंडिया लिमिटेड, बी. अदानी एंटरप्राइजेज, सी. NTPC लिमिटेड, डी. NLC इंडिया लिमिटेड। आंसर डी. NLC इंडिया लिमिटेड। 10. इटली के पोरपेटो में ISSF जूनियर विश्व कप में महिला ट्रैप में किसने कांस्य पदक जीता? ए. सबीरा हारिस, बी. मानवी कश्यप, सी. हिमा दास, डी. दुती चंद। आंसर ए. सबीरा हारिस। टुडे इन हिस्ट्री, थर्सडे 18 जुलाई 2024। वर्ष 1947 में आज ही के दिन भारत स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में मंजूरी मिली थी। यह विधेयक स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्धारण के लिए था और इसी में भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। इसी के तहत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने के लिए एक सीमा आयोग के गठन की बात कही गई थी। 1857 बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना। 1918 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म। 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा मंजूरी दी गई। 1955 परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से पहली बार बेचा गया। 1980 पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी 1 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित। 2012 किम जोंग उन को आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। 2012 भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन। मैप ऑफ द डे भारत। मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह असम में हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह भूटान में रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वनस्पतियां इसमें उपहिमालयी घास के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े बचे हुए घास के मैदान शामिल हैं। जीवा यह पार्क असम के छत वाले कछुए, हिस्पिड खरगोश, सुनहरा लंगूर और पिग्मी हॉग जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। पार्क का नाम मानस नदी से निकला है, जिसका नाम नाग देवी मानसा के नाम पर रखा गया है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। बाब अल मंदाब जलद मृमध्य। यह एक जलद मृमध्य है जो लाल सागर, उत्तर पश्चिम को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व से जोड़ता है।
यह अरब, उत्तर पूर्व और अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम के बीच स्थित है। यह लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले समुद्री वाणिज्य मार्ग में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कनेक्शन है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री कमोडिटी शिपिंग मार्गों में से एक है, मुख्य रूप से कच्चे तेल और पेट्रोलियम के लिए। यमन अरब प्रायद्वीप पर इसकी सीमा बनाता है और जिबूती और इरिट्रिया अफ्रीकी तट पर इसकी सीमा बनाते हैं। लाल सागर अफ्रीकी और एशियाई महाद्वीपों के बीच स्थित हिंद महासागर का एक अर्ध संलग्न इनलेट या विस्तार है। यह ग्रह पर सबसे गर्म पानी में से एक है।